ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए रेलवे ने कमान संभाली है। रेलवे लगातार देश के राज्यों तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की टैंकर डिलीवर कर रहा है। इन ट्रेनों में राजस्थान के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस शामिल है, जो गुजरात की हापा से राजस्थान के कोटा पहुंच गई है। ट्रेन में 40.64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ पहुंची है। वहीं हरियाणा के लिए चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी पहुंची है। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस राउरकेला से फरीदाबाद पहुंची है। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस का पूरा सिलसिला शुरू हो चुका है। राजस्थान के लिए हापा पहुंची, हरियाणा के लिए चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी पहुंच चुकी है। तो देश भर में अलग अलग राज्यों में जहां जहां ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, वहां इस तरीके से ऑक्सीजन को पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है। राजस्थान के लिए हापा से कोटा पहुंची है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, और ऐसे ही आपूर्ति की जाएगी। हरियाणा के लिए चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी पहुंच चुकी है, और तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस राउरकेला से फरीदाबाद पहुंची है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा गणित हम समझाते हैं कि कहां कहां किस तरीके से कितनी जरूरत है। दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं मिला है, जिसकी लगातार मांग दिल्ली सरकार कर रही है। केंद्र की तरफ से 700 मीट्रिक टन की मांग सही नहीं है, ये उनका मानना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिले, तुरंत दिया जाए। अगर ये मांग हो रही है तो इस मांग को पूरा किया जाए, ये केंद्र की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मांग उचित नहीं है। आपको बताते हैं ऑक्सीजन का कोटा किसी राज्य के लिए किस तरह से तय होता है, उस फॉर्मूले को समझाते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, दिल्ली में कुल नॉन आईसीयू बेड हैं 16,272। वहीं केंद्र का जो फॉर्मूला है वो 50% नॉन आईसीयू बेड पर ऑक्सीजन का है। दिल्ली में कितने बेड पर ऑक्सीजन? 8,136। प्रति बेड पर ऑक्सीजन मिलेगा 10 लीटर प्रति मिनट। वहीं 8,136 बेड पर जो ऑक्सीजन है वो 8,000 से ज्यादा मिलेगा, और वहीं 81,360 लीटर प्रति मिनट की तकरीबन ये पूरी यूनिट बताई गई है। 81,360 लीटर प्रति मिनट ये ऑक्सीजन चाहिए होगा। लेकिन वहीं 8,136 बेड पर जो ऑक्सीजन है, अगर हम उसे गुणा भाग के जरिए समझें तो 24 घंटे का एक दिन होता है। वहीं 60 मिनट का अगर हम एक घंटा देखें और उसी को अगर मल्टीप्लाई हम कर दें 81,360 से, तो देखिए जो जरूरत हमें पड़ेगी वो हम आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। वहीं नॉन आईसीयू बेड पर जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो 152.15 मीट्रिक टन है, जिसमें कि कुल आईसीयू बेड है 5,866। ये दिल्ली का पूरा हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। प्रति बेड पर ऑक्सीजन 24 लीटर प्रति मिनट, और ऐसे में जो ऑक्सीजन है वो 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में इसको हम इंटू करेंगे 5,866 से, तो कुल मिलाकर 1,40,784 लीटर प्रति मिनट इतना ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा। तो चलिए इसी पर हम ज्यादा जानकारी जुटाते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरुण भसीन दिल्ली से जुड़ गए हैं और राजीव रंजन मुंबई से। सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी दिल्ली का। वरुण, जिस तरह से लगातार दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की मांग कर रही है और कह रही है कि 700 मीट्रिक टन हमें डेली चाहिए, एक दिन में मिल गया, अगर 730 तो उससे काम नहीं चलेगा। जब डेली का 700 मीट्रिक टन मिलेगा तो बेड की भी सहूलियत कोरोना मरीजों के लिए बेहतर हो सकती है। तो अभी क्या स्थिति है, किस स्तर पर काम हो रहा है, कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त दिल्ली की सबसे बड़ी जो 3 परेशानियां वो यही है कि अस्पताल में लोगों को बेड्स मिल पाएं, उसके बाद जो अस्पताल या फिर जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उन तक जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो पूरी हो पाए। अभी हॉस्पिटल्स को लेकर तो जो पिछले दिनों के हालात अगर देखें तो वो सुधर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन केंद्र से दिल्ली की तरफ पहुंची, दिल्ली ने बड़े अस्पतालों में पहुंचाया, वो उन तक पहुंची। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन प्लांट के बाहर भीड़ इसलिए है क्योंकि जो होम आइसोलेशन में मरीज है और उनका अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो वो लोग खुद सिलेंडर लेके उनके परिजन आपको ऑक्सीजन प्लांट के बाहर मिलते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि
जो होम आइसोलेशन में हमारा परिजन है उसको ऑक्सीजन टाइम पे मिल पाए, क्योंकि अभी इस वक्त हॉस्पिटल्स पे इतना प्रेशर है कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों की तरफ पूरा तरीके से ध्यान नहीं जा पा रहा है और दिल्ली सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है। और जो दूसरी बड़ी बात दिल्ली के साथ परेशानी है वो ये है कि वो जो दवाइयों की एक होर्डिंग हो रही थी, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, वो भी होम आइसोलेशन वाले जो मरीज हैं उनके लिए बेहद परेशानी है। इस वक्त मेरे साथ एक यमुना केमिस्ट पे हूं, मैं वहां पर सर से पूछने की कोशिश करूंगा, सर अभी इस वक्त क्या हालात है, सुधरे हैं या नहीं? पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई थोड़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे आ रही हैं। एक ब्रांड नहीं मिलता दूसरा, लोग क्या करते हैं एक ब्रांड के पीछे पड़ जाते हैं। आप डॉक्टर से पूछिए कि ये ब्रांड नहीं मिल रहा, ये ले ले, तो वो सब हर चीज़ के इक्विवेलेंट मौजूद हैं। तो किस तरीके की वो गलतियां लोग कर रहे हैं? शायद आपके पास आते हैं पर्चियां लेकर। आजकल क्या है कि डॉक्टर तो मिल नहीं रहे, प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन ले रहे हैं। ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन से ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से दवाई ले लेते हैं। तो वो है कि जिसको नहीं ज़रूरत वो भी ले रहा है कि मेरे भाई को ये हुआ तो मैं भी ले लूँ। ऐसा नहीं, जिस पेशेंट को बिना डॉक्टर के पूछे नहीं लेना है। और जो अगर मैं उन मुख्य दवाइयों की बात करूं जो कोविड पेशेंट्स के लिए जरूरत होती है वो अभी मिल रही है, नहीं आ रही? 80 to 90% मिल रही हैं, थोड़ी बहुत हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई थोड़ी कम है। सप्लाई थोड़ी कम, तो सप्लाई कम होने का कारण है कि मोस्टली जो इंडस्ट्री है बॉम्बे में और गुजरात में, वहाँ से थोड़े आने में टाइम लग रहा है। टाइम लगता है। तो देखिए ये वही समस्याएं जो ग्राउंड की समस्या है वो समझा रहे हैं कि ऑक्सीजन भी दिल्ली तक तो पहुंच रही है, लेकिन वो ब्लूप्रिंट किस तरीके से सेट किया जाए कि हर एक व्यक्ति जिसको जरूरत है वो मिले। हॉस्पिटल्स है उसमें भी बड़े हॉस्पिटल को मिली तो छोटे हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। ये दिल्ली सरकार को मेट्रिक टन को बांटना बेहद जरूरी है कि किस तरह से वो छोटी छोटी जगहों पर पहुंचे। और जो अभी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि होम आइसोलेशन में जो मरीज है और उसका एकदम से अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उसकी मदद करने के लिए कौन आएगा। और इसी को लेकर अब एक और वापस से ग्राउंड पर वर्क करने की जरूरत है, चाहे वो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की, वो उन लोगों को भी मदद मिले क्योंकि हॉस्पिटल्स इस वक्त नहीं संभाल पा रहे हैं। तो होम आइसोलेशन वाले मरीजों को भी देखा जाए और जो वो दवाइयों की जो स्थिति है वो सुधर रही है, लेकिन जब तक एक ऐसा दिन नहीं आएगा कि लोगों को अब नहीं भटकना पड़ रहा है दवाइयों को, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि अब दवाई की स्थिति बिल्कुल ही सुधर चुकी है। ठीक है राजीव, मुंबई की अगर हम बात करें तो देखिए बीएमसी मॉडल की तो अदालत में भी तारीफ की गई और कहा गया कि इसको दिल्ली सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। जब मुंबई में इस तरीके से सही तरीके से ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं। लेकिन अभी वहां क्या स्थिति दिख रही है और किस तरह से मौजूदा हालात बने हुए हैं, कितना पहले से अब सुधार दिख रहा है? देखिए जिस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई की महाराष्ट्र में बात की जा रही है, 1785 मैट्रिक टन से लेकर 1856 मैट्रिक टन की ज़रूरत होती है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे ने केंद्र को लिखा भी है कि 200 मैट्रिक टन की एडिशनल ज़रूरत होती है, जो कि अभी तक जो स्थिति बरकरार है। वहीं अगर मुंबई में देखा जाए तो मुंबई में भी लगभग 136 मैट्रिक टन की एडिशनल ज़रूरत पड़ रही है। कारण ये है कि मुंबई का जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो बड़े अलग तरीके से किया गया है। जो कोविड सेंटर बनाए, जम्बो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, उन जम्बो कोविड सेंटरों में जिस तरीके से लोग मरीज़ वहाँ रखे गए हैं, तब ये बात साफ हो गई है कि ऑक्सीजन की कैसे आपूर्ति के साथ साथ अगर कमी है तो उसे किस तरीके से बरकरार रखते हुए, यानी उसे किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और जो कमी झेल रहे हैं लोग उन्हें किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है। इस मॉडल की प्रशंसा जरूर की है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मॉडल की प्रशंसा भी की है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी तक भी महाराष्ट्र सरकार जूझ रही है। जैसे रेमडेसिविर दवा से जूझ रही है, हालांकि इसे FDA और BMC के कंट्रोल में दे दिया गया है, जिसके जल्दी जहां जहां अगर किसी को दवा की जरूरत है तो उसके आधार कार्ड और बाकी जो पेशेंट्स हैं उसके आधार कार्ड वगैरह दिया जाता है और इसके बाद ही उन्हें मेडिसिन दी जाती है। इस तरह की बातें हैं। इन तरह की बातों को देखते हुए कई सारे व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी भी जो कमियां हैं उन कमियों से जो जूझ रही है उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ आस लगाए हुए है जरूर राज्य सरकार, और इसके लिए पत्र भी लिखा है। उम्मीद है कि इन सब चीज़ों पे काम भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो ऑक्सीजन की कमी को है उसके लिए जो मॉडल तैयार किया गया है उस मॉडल के हिसाब से ही इस तरह की बातें जो है कि लोगों को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें की गई। ठीक है राजीव, हम आपके पास आएंगे, लेकिन वरुण अगर हम ऑक्सीजन स्टोरेज की बात करें तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि ठीक है आप ऑक्सीजन ले तो रहे हो, लेकिन इसको रखेंगे कहाँ, उस स्टोरेज पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ अच्छी तैयारी की गई है दिल्ली सरकार द्वारा?
जी बिल्कुल, देखिए अब दिल्ली सरकार एक ऐसे अलग अलग सेंटर्स तैयार कर रही है कि जहां से वो एक पॉइंट बना पाए कि लोगों तक या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं उन तक पहुंच पाए। शुरू में बहुत सी समस्याएं आई थी, एक साथ जो लोग थे हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए, उसके बाद भी बहुत से लोग थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन पहले इतना नहीं पता था। जो 6 गुना डिमांड पूरे भारत में एक साथ बढ़ी, उसका हमें देखना पड़ा, खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, लेकिन अब उसको सुधारने के लिए ही कोशिश हो रही है लगातार। जो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, यही बोल रहा है कि एक भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले इस तरीके से तैयारी हो कि हर व्यक्ति की जान बचाने के काबिल आपकी जो व्यवस्था है वो हो पाए। उसी को देखते हुए हर जगह आप पॉइंट बनाए जा रहे हैं कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, अभी भी अगर आपको 10 में से 8 को देना पड़ रहा है, चुनना पड़ रहा है, तो वो भी गलत बात है कि आप अभी तक अपनी व्यवस्था सुधार नहीं पाए। 19 अप्रैल से जो लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो हालात आज भी बने हुए हैं। तो जब तक एक भी व्यक्ति अगर तड़प रहा है या फिर उसको जरूरत है और नहीं मिल पा रहा है, बहुत एक छोटा सा रिएक्शन मैं राजीव से लूंगी। शुरू में बहुत समस्याएं जी राजीव, स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की अगर बात करें तो एक अच्छी खबर आई है कि इसकी एक डोज ही कोरोना पर काफी कारगर होगी। छोटा सा रिएक्शन, क्या लग रहा है कितना बेहतरी की तरफ ये कदम है? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में जिस तरह से कोविड वैक्सीन की जरूरत है और वैक्सीन की कमी से कमी कई बार देखा गया है कि जो 132 सेंटर मुंबई में अकेले हैं जो सरकार के जरिए चलाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर, वो कई बार बंद कर दिए जाते हैं। कारण ये है कि पहले किसे वैक्सीन दिया जाए, सेकंड डोज वालों को प्राथमिकता दी जाए या फर्स्ट डोज 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोग हैं उन्हें प्राथमिकता जाए, और क्योंकि वैक्सीन की कमी बराबर हो चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये एक राहत की खबर कही जा सकती है कि एक ही वैक्सीन के चलते एक ही वैक्सीन दिए जाने से उन्हें एक तरह से एक शील्ड मिल जाएगा, यानी कोरोना से लड़ने का उनके एक मुद्दा और एक तरह से मुकाबला मिल जाएगा। बिल्कुल राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण आपका बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.